Hello students, welcome to Inspiron Technologies, and we are going to discuss a very important topic, that is Fetch API. Although we can call data for the network request using other methods also, but this API is versatile and this is in trend. So most of the applications use this API and this has really made the process easier. So let's know about it and let's understand how we call it. Let's begin with that. About the functionality of JavaScript, we are already aware that we can send network requests to the server and load new information whenever it is needed, right? So you must have seen many applications where a request is sent to the server and fruitful results are brought and they are displayed at the particular place. So this is what the Ajax. We can have the examples like you submit an order, right? You are on the same page and the order is received. Load user information. You must have visited some applications. You may take example of Facebook, Twitter. So you bring your mouse on a certain link and you receive the complete profile, you receive the complete data. Like here, importance is written, and if I take my mouse on this word, so I will get the complete detail when I have mouse over. So what happens? Mouse over function calls function of JavaScript, and this JavaScript further loads the information. सो इस API का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपका कोई भी डेटा रखा हुआ है किसी फॉर्म में, तो और आपको किसी HTML पेज पे या PHP पेज पे आपको डिस्प्ले करना है, तो उसका क्या तरीका है, कैसे हम डायनेमिकली उसे कॉल करते हैं. आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई एप्लीकेशंस अपना एक URL लॉन्च करती हैं जिसमें एक्सेस की होता है, सीक्रेट की होता है, और उस URL में जो आप वैल्यूज़ पास करते हैं तो वो वैल्यूज़ वहाँ पे जाके सेव हो जाती हैं. तो बिना पेज लोड करे एक API कॉल हो जाना, डेटा सेव हो जाना और आपकी साइट पे ही वो बना रहे, ये कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे. एक केस स्टडी लेते हैं. इस केस स्टडी में आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ये HTML पेज है एंड इसे प्रॉपर यूज़ करना होगा डॉक टाइप HTML. प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट टाइप क्या है. देन HTML टैग बिगिंस एंड हेयर HTML टैग्स आर क्लोज्ड. फर्दर हेड टैग में टाइटल, API टेस्ट एंड एक नॉर्मल टेबल में मैंने ये फॉर्म ले रखा है जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन है, ईमेल एड्रेस है एंड ये कुछ नेसेसरी फील्ड्स हैं जैसे उसका सोर्स क्या है, सब सोर्स क्या है, सर्च बाई क्या है. तो ये एक नॉर्मल है और ये मैंने बटन बनाया है, सबमिट बटन, जिसमें मैंने कॉल API नाम का जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल किया है. तो ये आपको HTML पेज तो समझ में आ ही गया होगा, इट इज़ नॉट वेरी टिपिकल. अब मुझे क्या करना है, ये कॉल API फंक्शन से एक सर्टेन वेब URL में इसका डेटा जाके सेव कर देना है. मतलब जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूं, इसका डेटा उस URL में जा कर के सबमिट हो जाए और मैं इसी पेज में ही बना रहा हूँ. हाउ नाइस इट इज़. मतलब पहले जो राउंड घूमना, जो लोडिंग टाइम लगता था पेजेस का, नाउ दिस इज़ नॉट देयर. एंड हाउ फैंसी इट इज़ कि बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक एजैक्स लोडर आया, एक एजैक्स लोडर दिखा और जैसे ही डेटा उसे रिसीव हुआ यहाँ पे मैसेज आ जाए कि योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली. तो ये पूरी एप्लीकेशन है. अभी तक आपने इसे एजैक्स के यूज़ करके, एक्सएमएल से रिक्वेस्ट भेज करके बहुत किया होगा. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेच मेथड का कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के. सो दिस इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. और पूरी वीडियो को एंड तक देखें तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा. एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप. यू कैन ज्वाइन, यू कैन सर्च अस with the name Inspiron Technologies for more updates. अब बात करते हैं इस स्क्रिप्ट फंक्शन की जिसमें कॉल API नाम का फंक्शन बना हुआ है. जो फेच मेथड है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. फेच मेथड के अंदर सबसे पहले हमें वो URL पास करना होता है जिस पे हमें उस पर्टिकुलर डेटा को हमें सेंड करना है. तो आपका URL, जो भी आपने URL अपना बना रखा है, API inspirontech.org, और ये आपकी एक्सेस की है और ये आपका सीक्रेट की है. ठीक है.
तो ये ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, ये यूआरएल है। अब कॉमा करके इसमें एक ऑप्शनल वैल्यू होती है जो कि जिन्हें हम एक बार में कह सकते हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स में क्या क्या हो सकता है, आप पूरा पूरा बॉडी पार्ट सेंड कर सकते हो। बॉडी पार्ट सेंड करने का मतलब है कि जो भी आपका डेटा है, जो भी आप डेटा उसमें बाइंड करना चाहते हैं उस यूआरएल में, वो पूरा डेटा आप बाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेटा सेंड करने के लिए आप जेसन का यूज़ कर सकते हैं। जेसन के द्वारा आप उसे स्ट्रिंजीफाई मेथड क्या करता है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और जेसन को आपको पता ही होगा कि ये एट्रीब्यूट वैल्यू के फॉर्म में रहता है। जैसे मैंने यहाँ ले रखा है एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम वैल्यू, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से गेट कर रखा है। अगेन एट्रीब्यूट लास्ट नेम एंड वैल्यू मैंने लास्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लास्ट नेम से गेट कर रखा है। एट्रीब्यूट फ़ोन देन वैल्यू मैंने गेट कर रखा है। तो इस तरह से एट्रीब्यूट वैल्यू करके मैंने पूरी बॉडी को मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया है। एंड एडिशनली मैंने यहाँ पे ये भी पास किया है कि इसका मेथड है पोस्ट। ये सबसे सिक्योर्ड मेथड है, राइट। एजेक्स के थ्रू जब आप पास करते थे तो आप क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट करते थे, कॉमा मतलब क्वेश्चन मार्क ये वैल्यू, देन अगेन आप एंड पैरामीटर यूज़ करते थे, एंड देन अगेन ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस, वो डेटा स्ट्रिंग आप जनरेट करते थे। यहाँ पे आपका मेथड पोस्ट है। एंड हेडर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर्स में हम बताएंगे कि हमारा कंटेंट किस तरीके का आ रहा है। एप्लीकेशन स्लैश जेसन एंड कैरेक्टर सेट UTF-8 यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फेच मेथड में दो चीज़ें हमें पास करनी है। नंबर वन, वो URL जिसमें हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, और उसकी पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स में क्या क्या हो सकता है, वो बॉडी जो हम एज अ डेटा भेजना चाहते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, हेडर्स क्या हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये फेच करेगा तो यू विल रिसीव द रिस्पॉन्स रिसीव करने में डॉट देन करके, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करेगा एंड डेटा डॉट कंसोल डॉट लॉग में आपने डेटा को प्रिंट करा दिया। तो ये पूरा फंक्शन है आपका कॉल API। आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। एजेक्स abbreviated asynchronous JavaScript and XML for network request from JavaScript. We don't have to use XML though. अभी अगर आप fetch यूज़ कर रहे हैं तो हमें XML लगाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ एडवांसमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ द बेटर वे, and this term comes from old times. That's why the word is there. There are multiple ways to send a network request and get information from the server. So fetch method का यूज़ करके नेटवर्क रिक्वेस्ट को सेंड करना बहुत ही ईजियर है। इसके हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे। The fetch method is modern and versatile. So we'll start with it. It is not supported by old browsers. Remember, old browsers don't support it. New browsers support it, but very well supported among the modern ones. बेसिक सिंटेक्स जैसा कि हमने केस स्टडी में ही समझा है, लेट प्रॉमिस इज इक्वल टू फेच URL एंड ऑप्शंस। URL जिसको एक्सेस करना है, ऑप्शंस जो पैरामीटर्स हमें पास कर रहे हैं, मेथड पास करना है, हेडर पास करना है, दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स एंड हाउ वेल योर डेटा इज ऑल्सो बाइंड एंड यू कैन एक्सेस थ्रू इट। मेथड आप पास कर सकते हैं। विदाउट ऑप्शंस दिस इज सिंपल अ गेट रिक्वेस्ट, डाउनलोडिंग द कंटेंट ऑफ द URL। आपने अगर एजेक्स पहले यूज़ किया होगा तो आप गेट रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉर्म करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेरी स्ट्रिंग आप यूज़ करते थे। द ब्राउजर स्टार्ट्स द रिक्वेस्ट राइट अवे एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट द कॉलिंग कोड शुड यूज टू गेट द रिजल्ट, राइट। नाउ गेटिंग अ रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ 2-stage प्रोसेस। फर्स्ट द प्रॉमिस रिटर्न बाय द फेच। सबसे पहले आपको प्रॉमिस में आ जाता है रिजॉल्व्स विद एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिल्ट इन रिस्पॉन्स क्लास as soon as the server responds with the headers, right? And response को further हम उसके status को check कर सकते हैं कि उसका status क्या आ रहा है। At this stage we can check HTTP status to see whether it is successful or not. अब successful status क्या होगा, example will be 200, या उसमें boolean parameter आपको OK मिलेगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर उसका स्टेटस OK है, it means it has been successful, else it is not successful. The promise rejects if the fetch was unable to make HTTP request.
नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, देर इज़ नो साइट फाउंड, राइट। एबनॉर्मल HTTP स्टेटस जैसे 404 या 500, तो इस तरीके के केसेस में हो सकता है वो रिक्वेस्ट फेल भी हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिक्वेस्ट फेल नहीं होती है। एंड आपका जो कोड है कैसे रिस्पॉन्स चेक करते हैं, देखिए, लेट रिस्पॉन्स अवेट फेच URL, ठीक है, ये आपने फेच मेथड को यूज़ किया और रिस्पॉन्स में आपका अब रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके जा रहा है दैट मीन्स आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, एंड इफ़ नॉट आपने यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दिया। एरर को प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड अगर ये सक्सेसफुल है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन आपको यूज़ करना है और आपको जेसन में वैल्यू वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। So this is how we check the status of fetch method. Second, to get the response body, we need to use an additional method call. अब response body को अगर आपको get करना, आपने status check कर लिया कि okay है या नहीं, अब जो आपका response body है उसे get करने में आपको जैसे अभी आपने कोड में देखा था .then आपने लगाया था, तो वो आपको फॉर्मेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे response डॉट टेक्स्ट, दिस रीड्स द रिस्पॉन्स एंड रिटर्न्स एज टेक्स्ट, response डॉट जेसन पार्स द रिस्पॉन्स एज जेसन, response डॉट फॉर्म डेटा रिटर्न्स द रिस्पॉन्स एज फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट, फॉर्म डेटा आपने यूज़ भी किया होगा, राइट। सो दिस इज हाउ एज पर द टेक्स्ट, एज पर द मीडिया, एज पर रिटर्न रिस्पॉन्स योर मेथड्स आर डिफाइंड। अब वहाँ पे अगर कोई ब्लॉब ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली डॉट ब्लॉब यू विल बी यूजिंग, बाइनरी डेटा टाइप, एंड एरे बफर है, एरे आपने यूज़ किया हुआ है, सो यू विल यूज रिस्पॉन्स डॉट एरे बफर। URL आपका है एंड फेच मेथड आपने लगाया, एंड फर्दर आपने उसे अलर्ट मेथड में आपने उसका रिस्पॉन्स शो कर दिया, राइट। एंड इस मेथड को कॉल करने में आप फर्दर उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं और उस तरीके से आप रिस्पॉन्स को दिखा सकते हैं। So students, I hope you must have understood the functionality of fetch method, and make program, share it with us, we'll definitely guide you. This is the contact number. We are running some online courses like PHP, ASP.NET, Java, Advanced Java, so you can contact us on this number and we will definitely get in touch with you. Now if you have not made a program using fetch, do share it with us, we'll assist you. So thank you and wish you good luck. See you in the next video. Bye bye.